नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। क्या आप फिर निफ्टी में मार्केट मूवमेंट को समझना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, खास करके डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान? नियो एनालिसिस आपका इन डेप्थ गाइडिंग लाइट बनेगा। जैसा हमने लास्ट वीक में अपने यूट्यूब वीडियो में बताया, फिर निफ्टी मार्केट एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहा है। 15 सितंबर 2023 से फिर निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। अभी तक आप जान गए होंगे कि हमारे बिफोर द वीक प्रेडिक्शन और एक्चुअल मूवमेंट इन फिर निफ्टी इन द वीक सेम है। ऑल दिस पॉसिबल हो पाया है न्यू एनालिसिस अप्रोच और प्रोसीड्योर से। जाने अभी फिर निफ्टी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन क्यों खतरे की घंटी हो सकती है। इस वीडियो में हमने सजेस्ट किया है करंट फिर निफ्टी मार्केट कंडीशन में एप्लीकेबल रूल्स ऑफ न्यू एनालिसिस, ताकि आप फिर निफ्टी मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्ट करने में एक्यूरेट हो सके, जो आपके कैपिटल को सेफ और प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करेगा। यह सब हम फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर स्ट्रेट फॉरवर्ड और पेनलेस तरीके से समझाएंगे। इस वीडियो में जाने सेलिंग पोजीशन में अपर स्टॉप लॉस का वाइटल रोल, अपने फिर निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स में जोड़े रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड यूजिंग प्रॉपर पोजीशन साइजिंग टू प्रोटेक्ट कैपिटल। आए अपने इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ। सेल्फ ट्रस्ट और राइट एक्सपर्टीज, इंसाइट और इंटेलिजेंट से फुल्ली इक्विप्ड होकर फिर निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करें। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का फिर निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 27 जुलाई 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जो कि एक 3 वेव में था और यहाँ पे पूरा करके हम लोग करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके थे। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत देखे थे कि हम लोग का यहाँ से जो 27 जुलाई 2023 से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, एक 5 वेव में कंटिन्यू किया था और उसका यहाँ से जो राइज हुआ था, एक करेक्टिव वेव के तहत सेकेंड वेव कंप्लीट किया था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 27 जुलाई से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और दोनों ही टाइम फ्रेम में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ से जो फॉल हुआ था ये हम लोग का 5 वेव में था, जो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 1 हो गया और ये करेक्टिव राइज में सेकेंड वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट किया, जो कि यहाँ पर हम लोग एक करेक्टिव फॉल में था, जो 15 सितंबर 2023 को कंप्लीट करके सेकेंड वेव कंप्लीट किया और हम लोग फिर से नीचे की ओर थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 15 सितंबर 2023 से जो नीचे की ओर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, उसके तहत हम लोग का नीचे यहाँ पे हम लोग का 1 और 2 और थर्ड वे में नीचे कंटिन्यू किए हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 15 सितंबर 2023 से जो नीचे कंटिन्यू किया है, वो अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग का नीचे कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि फिर निफ्टी अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग नीचे कंटिन्यू रखेंगे और सिर्फ जो अपर स्टॉप लॉस हम लोग दे रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे। और चूंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग का 20,000 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग जब भी ऊपर जाता है हम लोग सेल करें या फिर लॉन्ग पोजिशन बना तो एग्जिट होकर के नीचे कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। और जैसा आप लोग को पहले भी बता चुके थे कि हम लोग का नीचे का जो टारगेट है 19,400 से नीचे आने की संभावना और उसी के रास्ते में कंटिन्यू और बहुत ज़्यादा संभावना है उससे भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, चूंकि हम लोग का यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे का कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे इसके सबऑर्डिनेट किस वेब में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवर्ली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवर्ली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करने का पहली बार हम लोग का एक सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था और उसका हम लोग यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुके थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग का सेकंड वेव के बाद जब नीचे कंटिन्यू किया था उसके तहत हम लोग यहाँ पे एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो कि थर्ड वेव का फर्स्ट वेव है और उसका यहाँ से करेक्टिव राइज था और इसी करेक्टिव राइज के तहत इस पॉइंट पे हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव 11 डेज का था और ये हम लोग का करेक्टिव राइज था जो रफली 9 दिन का पूरा करके पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं, जो कि हम लोग का थर्ड वेव में है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा वो 20,000 का होगा। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का ऊपर स्टॉप लॉस हो गया 20,000 का। जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं करता हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे और जब भी ऊपर जाता है तो या तो बाई किया तो एग्जिट हो या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 20,000 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा पहले भी टारगेट दिए 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। और
उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ से ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत 9 दिन में ऊपर कंटिन्यू किया था, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का इसका मात्र 2 से 3 दिनों में हम लोग का नीचे कंफर्म कर चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हम लोग का यहाँ पे सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ से हम लोग जो कंटिन्यू किए हैं उसके तहत हम लोग का एक नीचे का एक 5 वेव कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग करेक्शन में इंटर किया है। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि हम लोग का ऊपर 19,750 या 800 और नीचे हो सकता है कि 19,400 या 350 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 20,000 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर ऊपर का शॉर्ट पोजीशन बनाए और नीचे के ऊपर चाहे तो आप प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले एक दो दिन में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट करने का नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके यहाँ से करेक्टिव राइज में इंटर किया है। और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव में इंटर किया है। हो सकता है आने वाले 2 दिन में रेंज बाउंड के तहत ऊपर 19,700 और नीचे का 19,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलें, लेकिन ध्यान रखें ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग का इंटरडे करें या वीकली करें, दोनों के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है 20,000 का ही। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर के ऊपर शॉर्ट करें, लेकिन इंटरडे में चाहे तो आप नीचे के ऊपर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि पूरे वीक में नीचे ही रहने की संभावना है और हो सकता है कि 19,400 या 19,300 भी नीचे आने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि इंट्राडे में यदि आप ट्रेड करते हैं तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके ही चले, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें तो हो सकता है कि ऊपर करेक्टिव राइज के तहत 19,800 तक भी जाने की संभावना, लेकिन उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि नीचे 19,300 या 350 तक भी आने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके अपना स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग फाइनली कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का अभी भी नीचे कंटिन्यू है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है तो उसमें भी हम लोग का ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इंट्राडे भी चाहे तो आप ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करते रहने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।